नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर इन दिनों आए दिन सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर खासा हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कई तरह के सवाल बिहार के मुख्यमंत्री पर खड़ा किया है। इतना ही नहीं, उनके कार्यकाल पर कई तरह के सवाल खड़े किए गए हैं। उन्होंने कितनी दफा ये पूछा है कि आखिरकार बिहार किस विकास की पथ पर चल रहा है। मुख्यमंत्री ये झूठे दावे क्यों कर रहे हैं, जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। और अब हालिया में प्रशांत किशोर ने बीजेपी जदयू को लेकर बड़ा बयान देते हुए ये कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भी बीजेपी के संपर्क में है और यही वजह है कि जदयू से राज्यसभा सांसद उपसभापति अपना पद नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि यही वो कड़ी है जो जदयू को बीजेपी से जोड़ रही है। प्रशांत किशोर ने हालिया के बयान में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी अपना पाला बदल सकते हैं। आज वो भले ही आरजेडी के साथ है लेकिन बीजेपी के संपर्क में है। जिसके बाद हम के संरक्षक जीतन राम मांझी का भी बयान सामने आया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। उन्होंने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाते हैं तो उनके इस फैसले का जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी स्वागत करेगी। राज्य हित में अगर ये फैसला लिया जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जिसके बाद आरजेडी में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि जदयू लगातार इस बात को नकार रही है, लेकिन इन सारे मामलों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साध रखी है। उनसे जब जब ये सवाल पूछा गया उन्होंने इस सवाल को टाल दिया। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार क्या जदयू सच में बीजेपी के संपर्क में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर कोई बयान क्यों नहीं दे रहे, प्रशांत किशोर पर उन्होंने पलटवार क्यों नहीं किया। आखिरकार बिहार की राजनीति के भीतर खाने कौन सी खिचड़ी पक रही है जिसकी महक अभी तक आरजेडी तक को नहीं लगी है। ना ही लोग इस खिचड़ी को समझ पा रहे हैं। क्या एक बार फिर से बिहार की राजनीति का रुख साल 2024 के पहले बदल जाएगा, क्योंकि भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने भी ये साफ साफ कह दिया कि बीजेपी के रास्ते सबके लिए खुले हुए हैं, बीजेपी का दरवाजा खुला है। अगर उनको आना है तो एक मिस कॉल दे और इस मिस कॉल से हम समझ जाएंगे कि वो हमारे साथ आना चाहते हैं। इन तमाम बयानों के बाद बिहार की सियासत की जो सरगर्मी है वो बढ़ चुकी है। नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया का, उनके जवाब का सबको इंतजार है। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर ने अपने बयानों से सरगर्मी बढ़ा दी है तो वहीं नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। दरअसल चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। अपने जन स्वराज यात्रा से राजनीतिक जमीन तलाश रहे प्रशांत किशोर ने शनिवार को नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर बीजेपी से मतलब नहीं है तो फिर राज्यसभा उपसभापति पद क्यों नहीं छोड़ देते। पीके ने अपनी आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि नीतीश कुमार जी, अगर आपका बीजेपी एनडीए से कोई लेना देना नहीं है तो अपनी सांसद को राज्यसभा के उपसभापति का पद छोड़ने के लिए कह दे। उन्होंने आगे यह भी सुझाव दिया कि आपके पास हर समय दोनों तरीके नहीं हो सकते हैं। इससे पहले भी प्रशांत किशोर ने दावा करते हुए कहा था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। भाजपा के साथ जाने के लिए उन्होंने अपने खास नेता को इस काम के लिए रिजर्व रखा है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में बिल पास कराने के लिए अपने दल का व्यक्ति लगाए हुए हैं और बिहार में महागठबंधन बनाकर बिहार की जनता को फिर से ठगने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हालांकि शुक्रवार को प्रशांत किशोर के इस दावे को खारिज करते हुए कहा था कि पब्लिसिटी के लिए प्रशांत किशोर इस तरह का बयान देते रहते हैं, वो प्रचार के लिए कुछ भी बोलते हैं, हमें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि एक वक्त था जब वो प्रशांत किशोर को मानते थे, लेकिन जिन लोगों को मैंने इज्जत दी वो आज क्या क्या बोलते रहते हैं। आपको बताते चले कि बीजेपी से रिश्ता खत्म होने के बाद भी जदयू के राज्यसभा सांसद हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति हैं और इसे लेकर ही प्रशांत किशोर संभावना जता रहे हैं। इस बीच बीजेपी नेताओं का दावा है कि भाजपा अब किसी नीतीश कुमार को कभी कोई स्वीकार नहीं करेगी। इधर प्रशांत किशोर के दावे के बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में 2 से 2 4 नहीं बल्कि 2 से 2 6 भी हो सकते हैं। बिहार के हित में यदि मुख्यमंत्री इस तरह का कदम उठाते हैं तो वो स्वागत करेंगे।
बिहार की राजनीति की सरगर्मी इन दिनों एक बार फिर से बढ़ी हुई है, जहां राजद की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही और अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना पाला कभी भी बदल सकते हैं और उन्होंने इस काम के लिए अपने एक आदमी को राज्यसभा में रिजर्व कर रखा है। हरिवंश, जो कि जदयू से राज्यसभा सांसद है, वो उपसभापति का पद नहीं छोड़ रहे हैं, जिसके लिए भाजपा ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन प्रशांत किशोर इसी मामले को लेकर ताल ठोक रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से आरजेडी को, तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को धोखा देकर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति का रुख किस तरफ होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा और क्या आरजेडी को एक बड़ा झटका लगता है या फिर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ बने रहते हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।